दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रविभूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज। आज वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे गया जी धाम के गया क्लब में मनाया गया इफ्तार पार्टी। तो आइए हम वीडियो में देखते हैं कि कैसे मनाया गया गया क्लब में इफ्तार पार्टी। गया क्लब में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इसमें गया शहर के हम लोग भाईचारा का शहर माना जाता है गया शहर को। इस इफ्तार पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग के धर्म के लोग यहाँ इकट्ठा होकर इस इफ्तार पार्टी को शांतिपूर्वक और बड़ी मात्रा में लोग यहाँ आए, इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे यह प्रतीत होता है कि गया नगर निगम सिर्फ साफ सफाई की व्यवस्था के लिए ही नगर निगम नहीं है। ये गया नगर निगम सब भाईचारा को लेकर चलने वाले। हम लोग रामनवमी में भी हम लोग युद्ध स्तर पर कार्य करते हैं और होली में भी युद्ध स्तर पर काम करते हैं। कोई धर्म का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें नगर निगम तत्पर रहता है। इस बार हम लोग ने इस बड़ा आयोजन गया क्लब में करवाया, जिसमें गया शहर के सभी बुद्धिजीवी, सभी बुद्धि लोग यहाँ आए, प्रेस बंधु, मीडिया बंधु लोग भी यहाँ उपस्थित हुए। इनके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मात्र कुछ दिन पहले होली त्योहार का समापन हुआ। दर्जनों हमने वार्डवार, मोहल्लावार और सामूहिक रूप से कई बड़े बड़े फील्डों में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। दूसरी बात, उसके बाद महीनों दिन से पाक रमजान, एक महीना तक फास्टिंग करके बगैर कुछ अन्न पानी के क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, पूजा करते हैं। किसका करते हैं? हम भगवान माता का करते हैं। धर्म के हिसाब से कुछ बाइबल में करते हैं, कुछ गुरु गोविंद सिंह जी को करते हैं, कुछ मुस्लिम लोग जो है अल्लाह मालिक को करते हैं। लेकिन इबादत करते हैं ना, हम पूजा करते हैं ना, नेपथ्य में कोई है ना, उसमें आस्था है ना। रूप रंग अलग हो सकता है, हम कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई लंबे हैं, कोई नाटे हैं, इंसान है ना। कोई बम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, गया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं ना, कोई अमेरिका में रहते हैं, कोई जापान में रहते हैं, कोई इंडिया में रहते हैं, कोई भारत में रहते हैं। जैसे भी हो, रहते कहाँ है? पृथ्वी पर। पृथ्वी है ना। इसी को सच यही है, रूप रंग चाहे जो भी है। कोई फूल है गेंदा का, पीला है, गुलाब है तो लाल है, कोई पीला है, कोई काला है, कोई हरा है। लेकिन जैसे ही माला में पिरो दिए तो फूल का महत्व कम हो जाता, माला का नाम हो जाता। सच यही है। कोई फादर बोलते हैं, कोई डैडी बोलते हैं, कोई अब्बा बोलते हैं, कोई पानी बोलते हैं, कोई जल बोलते हैं, कोई नीर बोलते हैं। सबका आशय एक है। समझने की जरूरत है। हमको कोई पार्टी समझा देगा, हम इंसान हैं। इसीलिए इंसान का महत्व है कि हाथी जैसे विशालकाय जानवर भी कंट्रोल में इंसान का रहता है। क्यों? उसके पास विवेक नहीं है, हमारे पास विवेक है। तो हमको कोई कहे उस पर नहीं चलना। अब आइए कि हम भी व्यापार करते हैं। हमारा चौक पर घर, सपोज दैट जीबी रोड में घर है, जेल रोड में दुकान है, शीशा का लगा हुआ है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 12-17 करने से क्या मिलना है? कौन ग्राहक कौन जाति का आ रहा है? सब लोग बेच रहे हैं, सब व्यापार कर रहे हैं, उनके यहाँ भी सब लोग जा रहे हैं। सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, यही तो खूबसूरती है। और हमारे यहाँ है, रुपया देके चल गए, व्यापार कर लिए तो अच्छा है। और जैसे ही कुछ राजनीति की बात आया तो तरह तरह की बात। ये सब नहीं होना चाहिए। आपस भाईचारा, इबादत, धर्म, ईमान को अलग रखना चाहिए और राजनीति उससे बिल्कुल परे है, सामाजिक सेवा के लिए है। हम लोग सेवा करते रहते हैं। इसलिए हम लोग इस चीजों को समझते हुए सबका महत्व, सबका विचार, सबका व्यवहार। हमारा अब रामनवमी आ रहा है, उधर होली मिलन अनेकों दर्जनों करवाए। अब देखिए रामनवमी में कल परसों से हम लोग लग रहे हैं, हम भी ध्वजा घर में फहराते हैं, हर कोई फहराते हैं जिनको आस्था है। और उसके बाद जो जुलूस निकलेगा शांतिपूर्ण ढंग से उनका स्वागत बरसों से करते हैं, लस्सी पिलाते हैं, उनके लिए सेवा पर खड़ा रहते हैं। उनको हम लोग जो है सो रुआवजा का छिड़काव करते हैं, फूल का बारिश करते हैं। सबका आस्था है और किसी से कोई कम नहीं। और आस्था और धर्म में सीखने की जरूरत नहीं। हमारे धर्मावलंबी गुरु हैं, उनके अनुयायी हैं। हमारा धर्म पुराण है, ग्रंथ है, वो हमारे सोचनीय और देखनीय और समझनीय और पठनीय होता है। किसी व्यक्ति विशेष आके हमको समझा तो हमको भी समझना चाहिए। जो स्वर्ग है, जिसको बोलते हैं कि एक तरफ नरक है, दूसरे तरफ स्वर्ग है। अगर वातावरण बढ़िया, घर में शांति व्यवस्था हो, सब लोग फल फूल ढंग से रह रहा हो
वही अमन चैन सही रूप से स्वर्ग है। बाकी बात कौन देखने जा रहा है, कहाँ क्या हुआ, और जो आदमी भोग रहा है इसी धरती पर, वही आदमी नरक है। सीधा सीधी राम नाम सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बन जाएगा। इतने में सब कुछ हम बोल दिए। घड़ी भी यहीं रह जाएगा, अंगूठी भी यहीं रह जाएगा, कुर्ता पजामा भी यहीं रह जाएगा, ये सादा लिबास में लपेट के लोग पहुंचा देगा। बोलेगा बहुत महंगा अंगूठी है, अगर सोना जला दिए तो नरक मिल जाएगा, जल्दी खोलो। सबका सिस्टम बना हुआ है। इसलिए जो धरती पर किए भाईचारा, आपसी सौहार्द व्यवस्था बनाए, समाज में आए, तो हम लोग एक मनुष्य आए, खाए पिए, रात में सो गए, ये कर्तव्य इंसान का नहीं है। सही सोच दिखाना, समाज में सेवा करना, लोगों के प्रति कम ज्यादा जिनका बन सके सबके प्रति भावना रखना, ये इंसानियत है, मानवता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आए, सबको हृदय दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार, दिल से हृदय दिल से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी जितने भी, मैं हिंदू, मैं सिख, मैं ईसाई लोग भी थे, सिख लोग भी थे, हिंदू लोग भी थे, मुस्लिम लोग भी थे, हर धर्म के लोग थे जो भी मानने वाले हैं, सबको दिल से इस आयोजन में आने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये तमाम रोजादारों को हमारे आने वाले ईद की हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और इस ईद हम दुआ करते हैं कि तमाम रोजादारों की दुआ जो है वो इस रमजान कबूल हो जाए। ईद के साथ में आपका छठ का त्योहार है, नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। भारत में हमारी ये सुंदरता रही है कि सबको मिलजुल के एक दूसरे का पर्व, तीज त्योहार साथ मिलकर मनाते हैं। आज हम लोग रोजेदारों के साथ रोजा खोल रहे हैं इफ्तार में, जो कि माननीय मेयर और वार्ड काउंसलर मोहन श्रीवास्तव जी के द्वारा दिया गया है। हिंदू यहाँ पे इफ्तार देता है मुसलमानों को, मुसलमान आके होली में लोगों को बधाई देता है, छठ में घाट पे लोगों को मदद करता है, और सिख जो है वो आगे भाई सबको प्रसाद खिलाता है। यही हमारे देश की सुंदरता है कि सब एक दूसरे से मिलजुल के रहता है, और इसी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जो सरकार है उससे बचा के रखना है। लगातार देख रहे हैं कि गलतफहमियां उठते रहती है, उस पर आप क्या कह रहे हैं? कौन सी गलतफहमी? मुसलमान करते रहते हैं, उस पर आप एक बात को समझिए कि जब जब देश का युवा भूखा होगा और जब जब रोजगार मांगेगा तो उसको धर्म में फंसा दिया जाएगा। जब जब वो अपने हिस्से की रोटी मांगेगा तो उसको प्रसाद और गोबर में फंसा दिया जाएगा। जब जब लोग जो हैं अपने हक अधिकार हिस्से का विकास मांगेंगे तो उनको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इन मुद्दों में फंसा दिया जाएगा। और जब जब आपका युवा जो है वो अपने हिस्से की नौकरी मांगेगा, उसको कभी औरंगजेब तो कभी ताजमहल खुदवाने की बात कर देगा। यही अपने देश में लोगों को भ्रमित करने का तरीका है। लोग जो है भ्रमित जब तक रहेंगे तब तक भाई ये सियासत करते रहेंगे और ये विकास करने से बच जाएंगे, ये आपको लोगों को नौकरी देने से बच जाएंगे, पैसे इनके खर्च नहीं हो, आराम से देश बेचने में ये कामयाब हो जाएंगे। आज 4 गो गुजराती देश चलाता है, 2 गो बेचता है और 2 गो खरीदता है। यही तो है हमारे देश में। माननीय आप जो ये अफवाह की बात कर रहे हैं, अफवाह तो वर्तमान सरकार नहीं फैला रही है क्या? रोज अखबार में देती है कि आज 35,000 नौकरी दे दी, आज 60,000 दे दी, आज 52,000 दे दी, आज 22,000 दे दिए। इस चैनल के माध्यम से मैं पूछ लेना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग खड़े हैं जोरदार आवाज में बताइएगा भाई कि क्या आप लोग में किसी का इस सरकार में अभी के विगत 2 महीने 3 महीने में किसी के बाल बच्चा, हित नाता, कुटुंब, यार दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, किसी की नौकरी हुई है? नहीं। तो फिर ये नौकरियां हो किसकी रही है? तो सरकार क्या वहम नहीं फैलाती है, बस भ्रमित करती है। वो भ्रम करते हैं और हम जो है लोगों से अपना वादा पूरा करते हैं। आगामी विधानसभा भी आने वाला है, उस पर क्या? आगामी विधानसभा आने वाला है, उस पर हम कुछ नहीं करेंगे। लोगों के जो चुप्पी है वो इस बार बड़ा साइलेंट वोटिंग होगा। और इस बात को समझ लीजिएगा कि जब बूढ़ा, बूढ़ी, युवा, जवान, बच्चा सब चुप हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि सत्ता पलटने वाली है, क्योंकि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल रही है।